चलिए, वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। ये क्लास जो है थोड़ा रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू है जिसके वजह से ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, है ना। अपलोड हो जाएगा आपको। हमने पिछला क्लास टैक्स में 2 पार्ट करा था। हमको जो ध्यान है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, है ना, ये बातें थी ना। हमने सेट ऑफ जो है ये तो कंप्लीट करा दिया था। सेट ऑफ जो है इसको हमने 2 पार्ट में किया था, सेक्शन 70 और सेक्शन 71 में। सेक्शन 70 डील करता था इंटरहेड में, सॉरी इंट्राहेड में। सेक्शन 70 जो है वो डील करता था इंट्राहेड लॉसेस, और सेक्शन 71 जो है ये डील करता था आपका इंटरहेड लॉसेस, है ना। तो ये 2 चीज के बारे में मैंने बता दिया था। एक्सेप्शंस मैंने इसका बता दिया था। इसमें कुछ एक्सेप्शंस थे ना, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस थे। तो दोनों का एक्सेप्शंस भी जो है मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया था। मैं बात कर रहा था कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस के बारे में, है ना। तो कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस में लॉसेस कहां कहां होते हैं ये बताओ। एक बात बताओ मेरे को, अगर हम लॉसेस की बात करें तो हम सबसे पहले हेड की बात करेंगे। तो हमने 5 हेड पढ़ा है 5 हेड में सबसे पहला हेड सैलरी का पढ़ा है। दूसरा हेड हमने हाउस प्रॉपर्टी का पढ़ा है। तीसरा हेड हमने पीजीबीपी का हेड पढ़ा है। चौथा हेड जो है कैपिटल गेन का पढ़ा है। 5वां हेड जो है हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो देखो एक बात बता दूं मैं यहां पे आप सभी को, जो हमने 5 अलग अलग हेड पढ़ रखे हैं उसमें लॉस जो है वो लॉस जो है इस सैलरी वाले में कभी नहीं होगा, क्योंकि सैलरी आपको 10 रुपया मिले या 10,000 मिले वो आपके लिए इंसेंटिव ही माना जाता है ना। तो कभी भी नेवर लॉस अराइजेज इन सैलरी, कभी नहीं सैलरी में लॉस होगा। लॉस कहां कहां हो सकता है? लॉस आपका हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी में, अगर आपने कोई बिजनेस करा है तो वो बिजनेस में आपको लॉस हो सकता है, कैपिटल गेन में हो सकता है, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हो सकता है ना। तो ये 4 अलग अलग हेड हैं जिसमें लॉस होने की संभावना होती है। तो अब देखो ये लॉस, अच्छा ये चीज मैंने यहां पे भी सेट ऑफ में भी पढ़ाया होगा शायद, हमको जहां तक ध्यान है। तो इस लॉस में हमने जो डिफरेंट हेड में जो हमने लॉस करा है, इस लॉस को अब हम क्या कर रहे हैं, तो सेट ऑफ नहीं हो पाया तो अब इसको हम आने वाले कमिंग ईयर में, सक्सीडिंग ईयर जिसको बोला जाता है, ठीक ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भैया हम यहां पे क्या किए, ये मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर था, दिस वन इज योर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड दैट इज 22-23, 22-23, है ना। 22-23 जो है ये हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, और 22-23 में किसी भी प्रकार का जो लॉस है वो हमने सेट ऑफ नहीं कर पाया। क्या ये सेट ऑफ हुआ? तो ये सेट ऑफ नहीं हो पाया। आई बात समझ में? ये सेट ऑफ नहीं हो पाया, ठीक है, ना तो इंटरहेड से ना इंट्राहेड से। तो अब जब सेट ऑफ नहीं हो पाया है तो यही पैसा को जो आपका अनएब्जॉर्ब्ड मनी है, अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस है, विच कैन नॉट बी सेट ऑफ, सच अमाउंट शुड बी कैरी फॉरवर्डेड। इसी पैसे को हम लोग क्या करते हैं बताना, कैरी फॉरवर्ड करते हैं इन फर्दर ईयर। आने वाले वर्षों में हम इस पैसा को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आई बात समझ में? नहीं बात समझ में आया? जो लॉस को हम सेट ऑफ ना कर पाए उसको हम क्या करेंगे,
कैरी फॉरवर्ड करें। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम सबसे पहले बात करते हैं लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, है ना। हम रूल क्या पढ़ रहे हैं बताना, कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, है ना। हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला है लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा वो देख लेते हैं, तो हमको इजी वे में समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझो, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है ये मेरा 2022-23 जो है ये मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, ठीक है। दिस वन इज योर आवर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अब इस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में मेरे को एक बात बताना आप सभी विद्यार्थी, ये जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है चलिए, तो अब देखो यहां पे हमको सबसे पहले क्या हुआ बताना, लॉस हुआ, ठीक है। लॉस हुआ, लॉस इन हाउस प्रॉपर्टी। अब ये जो लॉस है इसको हम सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे इन सेम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में फ्रॉम इंट्राहेड, क्या चीज से हम सेट ऑफ करेंगे बताना, और इंटरहेड। या तो इंट्राहेड से सेट ऑफ करेंगे या तो इंटरहेड से करेंगे। अगर कांट बी एबल टू कांट बी सेट ऑफ, अगर ये सेट ऑफ नहीं हो पाया, सेट ऑफ, तो देन इट शुड बी कैरी फॉरवर्डेड, कैरी फॉरवर्डेड इन फर्दर ईयर। अगर वो सेट ऑफ नहीं हो पाया तो आने वाले जो ईयर हैं उस वर्ष में हम लोग इसको क्या करेंगे रे बच्चा लोग बताओ, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब समस्या ये है कि सर हम कैरी फॉरवर्ड कब तक करेंगे, क्योंकि आने कमिंग ईयर्स मैंने लिखा ना, इन फर्दर ईयर या फिर कमिंग ईयर। तो कमिंग ईयर में कब तक, कमिंग ईयर में कब तक, इन फर्दर ईयर। और ऐसा करते हैं, इसको हम कमिंग ईयर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और हम यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स डाल देते हैं कि कमिंग ईयर में कब तक। आई बात समझ में, मतलब यहां पे फर्दर ईयर कब तक, कमिंग ईयर कब तक। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से समझोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता जाएगा। कमिंग ईयर होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल तक कमिंग ईयर आने वाले, और भी इनफिनाइट, ये तो बढ़ता चला जाएगा ना, नहीं बढ़ेगा बताओ। तो हम ये लॉस को जो सेट ऑफ नहीं कर पाए हैं, उस लॉस को हम कब तक, आने वाले दिनों में कब तक हम इसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 71B, सेक्शन 71B जो है ये बोलता है कि आप इसको आने वाले 8 वर्षों तक ही आप क्या करेंगे,
कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर है? मतलब ये पैसा को अप टू कहां तक? 8 इयर्स तक। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्डेड जो है ये अप टू 8 इयर्स तक ही करेंगे। आई बात समझ में? अब जैसे मान लेते हो, मैं एक बात बता रहा हूं, अगर 10 लाख रुपया हमारा नुकसान है, वो इस साल हमने ट्रांसफर किया, अगर राइट ऑफ हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर हम उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? अगले साल। फिर नहीं हुआ तो अगले साल, फिर नहीं हुआ तो अगले साल। अगर यहां पे वो फाइनली सच लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ, फाइनली आफ्टर कैरी फॉरवर्डेड such losses cannot be set off। अगर वो सेटअप फिर भी नहीं हुआ, आई बात समझ में, तो देन इट शुड बी ट्रांसफर्ड, इसको ट्रांसफर्ड कर दिया जाएगा इनटू कहां पे? ट्रांसफर्ड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा बताना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ? नहीं तो अब देख लो, पीएल अकाउंट में कब ट्रांसफर होगा? आफ्टर 8 इयर्स। ठीक है, जब 8 साल वो पूरा हो जाए उसके बाद जो है वो पीएल में ट्रांसफर होगा, उससे पहले पीएल में ट्रांसफर नहीं होगा। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं? चलिए, कहानी खत्म, इसका क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम है इसमें कि सर हम जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एक बात बताओ, सेम ईयर में क्या हुआ? नहीं, गर्म हवा, ठंडा हवा दे। नहीं, छोड़ दो। चलिए, यहां तक क्लियर है? इसमें अभी खत्म नहीं हुआ, एक समस्या और बच जाता है। क्या है कि सर हमने तो ट्रांसफर तो कर दिया, अब यहां पे हम इसको सेट ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे? फ्रॉम विच हेड? कौन से हेड से सेट ऑफ करेंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड? ठीक है, जैसे यहां पे क्या होता था, याद करो, इन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को क्या हम सैलरी के पैसे से सेट ऑफ कर सकते थे? कर सकते थे। पीजीबीपी से कर सकते थे? कर सकते। इंट्रा हेड होता था, सॉरी इंटर हेड होता था, इंट्रा हेड भी होता है। लेकिन जैसे हम वो पैसा को अगले साल जो है वो पैसा को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रा हेड ही एप्लीकेबल होगा। आई बात समझ में? मतलब हम यहां पे अगर जैसे मान ले तो यहां पे 1 लाख का लॉस बचा हुआ है, ये लॉस को हम आगे लेकर के जा रहे हैं, तो आने वाले जो 8 साल तक है इसको हम 8 साल तक सेटअप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस हेड से? इंट्रा हेड बोले तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। मतलब सेट, इसका कंक्लूजन हमारा क्या निकला समझ लो। कंक्लूजन क्या निकला ये देखो, कंक्लूजन क्लियर समझ लो, है ना? कंक्लूड, इसको हम क्या कर रहे हैं?
तो पहला कैरी फॉरवर्ड करेंगे कितने साल तक बता दो, कमिंग 8 इयर्स तक, आने वाले 8 साल तक। सेकेंड पॉइंट, सेट ऑफ इन कमिंग 8 years from इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली। और तीसरा पॉइंट कंक्लूजन है, इफ होल अमाउंट शुड नॉट बी सेट ऑफ, अगर शुड नॉट बी सेट ऑफ ड्यूरिंग इन 8 years, तो देन it should be transferred to। बस ये 3 पॉइंट इसका कंक्लूजन निकला। अब ये 3 पॉइंट को अगर अच्छे से याद रखोगे तो जीवन आपका सफल हो गया। चलिए, हो गया। नेक्स्ट, ये हाउस प्रॉपर्टी वाला कहानी खत्म। अब देखो, आपका सेकेंड ऑप्शन है कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस फ्रॉम पीजीबीपी। पीजीबीपी का जो लॉस है उससे आपको, है ना, मतलब बिजनेस और प्रोफेशन। हम इसको लिखेंगे लॉसेस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, देखो लॉसेस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में याद रख लेना 3 तरह का बिजनेस और प्रोफेशन में लॉस हो सकता है। पहला स्पेकुलेशन बिजनेस। लॉसेस किस बिजनेस में हो रहा है बताना, सट्टा वाला बिजनेस, है ना, इस बिजनेस में लॉस हो रहा है। या तो फिर लॉस जो होगा वो स्पेसिफाइड बिजनेस में होगा। लॉस किस में होगा बताना, स्पेसिफाइड बिजनेस में होगा। या तो लॉस जो है अदर बिजनेस में होगा, अदर बिजनेस में, मतलब ना ही आपका स्पेसिफाइड है ना आपका स्पेकुलेटिव है। क्लियर है नहीं क्लियर है ये बताओ। ना ही आपका वो स्पेसिफाइड है ना ही आपका वो क्या है बताना, स्पेकुलेटिव है। देखो स्पेसिफाइड बिजनेस में याद करिए, हमने आपको बताया था स्पेसिफाइड बिजनेस किसको बोलते हैं, जो एक स्पेशल एक्ट से जो बिजनेस को एक ऑथोरिटी मिल रखा है ना, कि हाँ ये बिजनेस जो है मेरा स्पेसिफाइड नेचर के बिजनेस आते हैं, उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस बोलते हैं। जिसमें टर्नओवर था, आपका डायरेक्टर्स का कंट्रीब्यूशंस था, ये सब था। तो एक बात बता दूं, मैं पहले ही बता देता हूं, स्पेसिफाइड बिजनेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस। ऐसे पीजीबीपी में याद रखना, एक चीज याद रखना, ये भी जब कैरी फॉरवर्ड होता है ना, तो कैरी फॉरवर्ड में जो फंड का जो यूटिलाइजेशन किए जाते हैं वो सेम हेड से होता है। आई बात समझ में, मतलब हाउस प्रॉपर्टी के जैसा, हाउस प्रॉपर्टी में सेम हेड से होता था, तो यहां पे भी जब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्या करेंगे बताना, कैरी फॉरवर्ड कभी भी जब करेंगे हम लोग, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
फंड यूटिलाइजेशन इन कैरी फॉरवर्ड, है ना। तो ये आपका इंट्रा हेड, ये भी इंट्रा हेड जाएगा, ठीक है, ये भी इंट्रा हेड जाएगा। समझोगे चीजों को, है ना। ये भी इंट्रा हेड ही जाएगा। मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस का पैसा को, जो स्पेकुलेशन में जो लॉसेस हो रखा है, बिजनेस में जो लॉस हो रखा है, उस पैसे को सेटअप भी आप किस पैसे से करोगे? स्पेकुलेशन से ही करोगे। मतलब स्पेकुलेशन का पैसा को स्पेकुलेशन से ही सेटअप करोगे। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो ऐसा है। मतलब स्पेकुलेशन, अब आपको लग रहा होगा ना कि सर ऐसा है, स्पेकुलेशन मतलब क्या, सट्टा बाजार? नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सट्टा ही बाजार होगा। शेयर मार्केट भी स्पेकुलेशन बिजनेस है ना। जो लीगल तौर पे, जो वैध लीगल है, जो वैसा बिजनेस जो लीगल है तो जुआ ही, लेकिन लीगल है ना। तो इस केस में मतलब अगर आपको कैरी फॉरवर्डेड होता है, तो जो लॉसेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस बिजनेस से सेटअप किया जाएगा? स्पेकुलेशन बिजनेस से ही सेटअप किया जाएगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का कैरी फॉरवर्ड होगा तो किस बिजनेस से सेटअप किया जाएगा? स्पेसिफाइड के ही हेड से किया जाएगा। और इसके अलावा, ये दोनों के अलावा जो भी बिजनेस है, जैसे आपका पानगुंटी है, किराना दुकान है, आपका होलसेल दुकान है, कपड़ा दुकान है, तो वो आपका ये दोनों के अलावा बिजनेस हो गया, है ना। तो वो उसी बिजनेस के पैसे से सेटअप किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको जो है ये कैरी फॉरवर्डेड अप टू 4 ईयर। ये कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जाता है बताना? 4 ईयर, अप टू कमिंग 4 ईयर, हाँ कि नहीं? अच्छा, इसके लिए ना कोई लिमिट नहीं है। तो जब कोई लिमिट नहीं है तो एक चीज समझ लो, जब तक आपका पूरा का पूरा 100% पैसा सेटअप नहीं हो जाता है, तब तक आगे बढ़ाते रहो। यही सब लूफॉल्स है टैक्स का, कुछ कुछ लूफॉल्स है। और इसके लिए फिर से वही कितने ईयर्स? 8 ईयर्स। कितने ईयर्स तक? 8 साल तक, है ना। तो 8 साल तक जो है हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको कोई लिमिट नहीं है, और इसको 4 साल तक। तो ये याद रहेगा नहीं याद रहेगा, ये बताओ? याद रहेगा। और ये याद रखना पड़ेगा, इसके लिए तो खैर कोई उपाय नहीं है, क्योंकि याद नहीं रखोगे कहानी खत्म है सब। याद रखोगे वो कहानी बना रहेगा।
चलिए हो गया, आगे कंटिन्यू करें। अब नेक्स्ट लॉस क्या है बताना, कैपिटल लॉस, है ना, समझेंगे नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 3, कैपिटल लॉस के बारे में। देखो एक बात बता दूं, कैपिटल लॉस 2 प्रकार के होते हैं। या तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा, ठीक है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा, या तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा। या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा, या तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा। एक बात बता दूं, ये भी जो है आपका इंट्रा हेड से ही सेट ऑफ किए जाते हैं, सेट ऑफ दी कैरी फॉरवर्डेड लॉसेस फ्रॉम, किस किस से, देखो तो शॉर्ट टर्म जो है कैपिटल लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैरी फॉरवर्डेड होगा और रिकवर भी किया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट से। किससे सेट ऑफ किया जाएगा बताना, शॉर्ट टर्म वाला जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट से किया जाएगा और एज वेल एज लॉन्ग टर्म से भी किया जाएगा, एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों से किए जाएंगे। यह चीज मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा था, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, मतलब इसको जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से भी आप रिकवर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं रिकवर। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो रिकवर्ड ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही ये पैसे को आप रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, ये कितने साल तक किया जाएगा, कमिंग 8 इयर्स तक। कमिंग कितने साल तक बताना, 8 साल तक रिकवर किए जाएंगे। और ये भी कब तक किए जाएंगे बताना, कमिंग 8। अच्छा, 8 साल के बाद रिकवर नहीं हुआ तो ये बात मैंने पहले भी बता रखा है, आप उसके बाद क्या कर लोगे बताओ, आप उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। ये बात सभी में लागू होगा, ठीक है, ये बात सभी में लागू होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का और आज के क्लास का भी, क्योंकि एक जगह और क्लास लेने जाना है। पॉइंट नंबर 4 ना, लॉसेस फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो देखो एक बात बता दूं, अदर सोर्सेस में बहुत सारे हैं, हां कि नहीं। पहला हम डाल देते हैं लॉसेस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग। लॉसेस फ्रॉम क्या चीज बताना, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेसेस हॉर्सेस। जो घोड़ा दौड़ में शामिल हो रहा है उस घोड़े का मालिकाना हक और उसको मेंटेन करने का में जो खर्चे हो रहे हैं उससे आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है, पहला। दूसरा, अदर लॉसेस अंडर द
हेड अदर सोर्सेस। इसके अलावे अदर सोर्सेस में और भी बहुत सारे हेड होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लॉसेस ऑन लॉटरी, लॉटरी में लॉस हुआ है ना, और बताओ सिक्योरिटीज में लॉस हुआ, शेयर मार्केट, और बताओ इंटरेस्ट में लॉस हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। बहुत तरह के और भी हो सकते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता है। एक बात बता दूं, ये जो लॉसेस हो रखे हैं कांट बी कैरी फॉरवर्डेड, कांट बी कैरी फॉरवर्डेड। इस तरह के लॉस को कैरी फॉरवर्ड हम कभी नहीं कर सकते हैं। याद करिए, इस तरह के लॉस को हम सेटअप भी नहीं कर सकते थे, है ना। कांट बी कैरी फॉरवर्डेड, नाइदर सेट ऑफ, ना हम इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं। याद है नहीं याद है? ना हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, ना हम इसको कैरी फॉरवर्ड। ये पहले भी मैंने आपके साथ कर रखा था, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बातें नहीं है। अच्छा, ये वाले लॉस को हम कैरी फॉरवर्डेड करते हैं, कैरी फॉरवर्डेड ऑफ सच लॉस, सच लॉसेस, ठीक ना, अप टू कमिंग 4 ईयर। कितने साल तक बताना? आने वाले 4 साल तक, कमिंग 4 ईयर्स तक, है ना। आने वाले 4 साल तक हम इसको क्या कर सकते हैं? एंड सेट ऑफ फ्रॉम इनकम arising from winning of owing and maintaining horse races, maintaining races horse। समझे बात को? नहीं समझे? आने वाले 4 साल तक हम इसको क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और रिकवर कौन से पैसे से करेंगे? सेम हेड से करेंगे, ठीक है। ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस से करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा चैप्टर? इन सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। क्लबिंग हो गया, सेटअप हो गया एंड कैरी फॉरवर्ड हो गया। 3 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर? कल के क्लास में जो है, कल मैं देखता हूँ 11 बजे से लूँगा क्लास, है ना। और कल का क्लास जो है वो डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम का होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तब तक जो है हम लोगों को कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो डिडक्शन कल के क्लास से होगा, ठीक है। चलिए, ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।